लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर कर्मचारियों को शुक्रवार को प्रशिक्षण दिया गया। मंगलवार को लोकसभा चुनाव को लेकर मतगणना होनी है। इसी को लेकर कर्मचारियों को गहन जानकारी दी गई। बताया गया कि किस तरह उन्हें ईवीएम खोलनी है और किस तरह वीवीपैट से उसका मिलान करना है। साथ ही अगर कोई दिक्कत आती है तो उस समस्या का समाधान कैसे करना है। अधिकारियों ने गहन जानकारी दी और बताया कि हर राउंड की जानकारी मतगणना अधिकारी तक पहुंचानी है। साथ ही कर्मचारियों को यही बताया गया कि मतगणना के दौरान किस प्रकार की सावधानी बरतनी है और किस तरह प्रत्येक समस्या का समाधान करना है। जो राउंड वाइज डेटा आएगा, ये देखना कि जो राउंड वाइज जो डेटा आया है क्या वो एज पर 17C भरा गया है, पार्ट 2। ठीक है, दूसरा ऑब्जर्वर का, माइक्रो ऑब्जर्वर का ये काम होगा। तो इफेक्टिवली जो माइक्रो ऑब्जर्वर हैं वो होंगे 14 + 2 16, एक उस पे। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए किसी केस में दो कॉन्स्टिट्यूएंसी पे एक काउंटिंग ऑब्जर्वर है तो एक में एक माइक्रो ऑब्जर्वर को जो सीनियर है उसको काउंटिंग ऑब्जर्वर अथोराइज कर देगा टू साइन राउंड वाइज डेटा शीट ऑन बिहाफ ऑफ द माइक्रो ऑब्जर्वर और बाद में माइक्रो जो ऑब्जर्वर है उसको काउंटर साइन कर देगा। नेक्स्ट, ये है फॉर्म 20। जितने भी राउंड वाइज टोटल आपके हुए उसके बाद ये रिजल्ट शीट बनेगी आपकी फाइनल रिजल्ट शीट, इसमें फॉर्म 20 में। लेकिन राउंड वाइज जो डेटा होगा वो होगा नेक्चर 56 में, 57 में। ये कंपाइलेशन का मैंने बता दिया। जो कंपाइल्ड डेटा है वो राउंड वाइज होगा पहले 57 में, और उसके बाद आपका होगा जो जब आपके पास सारे जितने भी आपने काउंटिंग की, जितने भी राउंड की, एनवेलप में डाल के उनको सील करके वो आपने आरओ को लास्ट में दे देने हैं। ठीक है, जैसे ही आपकी ग्रे करेंगे कि उसका जो नंबर है वो डिस्ट्रॉय ना हो, ठीक है, उसको अंगूठे की मदद से जो रिजल्ट सेक्शन है उसको प्रेस करने के लिए जो भी स्टाफ है वो उसको ले जाएगा आफ्टर काउंटिंग। ये आपका राउंड वाइज ऐसे ही चलता रहेगा जब तक आपकी पूरी एंड ऑब्जर्वर विल आल्सो साइन आफ्टर काउंटिंग। जो भी एड्रेस टैग होगा उसके ऊपर ऑब्जर्वर भी साइन करेगा। नेक्स्ट है रूल 56D, स्क्रूटनी ऑफ द पेपर का जो काम है कि जो कंट्रोल यूनिट का जो टैग है एजेंट बैठेंगे, काउंटिंग एजेंट के बैठने का जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो वही होगा जो कि बूथ पे था। फर्स्ट रो में जो फर्स्ट बेंच है उस पे इन वन राउंड 14 मशीन 1 to 14 control unit of the polling station 1 to 14 will come, and on one table and one counting assistant, one counting supervisor, and outside of the wire mesh the counting agent will sit, and on the back side there will be a blackboard for dissemination of the information. सज्जन सिंह, क्या कहिए सर ये काउंटिंग के बारे में बताया गया है, पूरी विस्तार से बहुत अच्छे ढंग से बताया गया है कैसे आपने काउंटिंग करनी है, कैसे 17 को देख करके फार्म भरना है, और बिल्कुल बढ़िया तरीके से इन्होंने समझाया गया है और अच्छे तरीके से कर्मचारी साथी इंटरेस्ट लेके इस बातों को ध्यान से सुना है और काउंटिंग का काम भी बड़ा अच्छे ढंग से करेंगे, मेरा पूरा विश्वास है। आज जो 4 जून को काउंटिंग होनी है उसके बारे में विस्तार से बताया गया है कि एक चीज़ को कैसे कैसे आपने शुरुआत करनी है, कंट्रोल यूनिट को कैसे यूज करना है, तो उसको विस्तार से उसके ऊपर बताया गया है और काफ़ी बातें समझ में आएगी। लेकिन कोई कंट्रोल यूनिट को मैनुअल भी दिखा देते तो और अच्छा होता हो। राजीव कुमार जी, हाँ जी, ये 4 तारीख को जो संसद की काउंटिंग होनी है यहाँ के कैंडिडेट्स की, उसके लिए रिहर्सल दी गई है
और बड़ी बारीकी से पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसमें एक काउंटिंग सुपरवाइज़र, एक काउंटिंग असिस्टेंट और माइक्रो ऑब्जर्वर की एक टेबल पे ड्यूटी होगी। विनय कुमार। सर क्या कहेंगे आज किस बार ये क्या ट्रेनिंग पाया? जी मेरी ड्यूटी जो है काउंटिंग सुपरवाइज़र के रूप में लगी है इधर। तो यहाँ पर मेरे को अच्छी ट्रेनिंग मिली है। यहाँ पर सभी चीज़ों को बारीकी से बताया गया है, हमें हमारी क्या ड्यूटी रहेंगी, कि किसी विवाद की स्थिति में क्या करना है, आरओ साहब के पास मदद के लिए कब कब जाना है। तो सारी ड्यूटीज़ हमें अच्छे ढंग से विस्तार से बताई गई हैं ताकि हम अब इस काउंटिंग को सफल कर सकें। अच्छा दे दिया, दिलवा दो। सेकेंड रिहर्सल में हम मैं बता रहा हूँ ये आपको कि जिसको भर लेंगे और जब सेकेंड रिहर्सल होगी तो हेलो हाँ जी भाई साहब क्या कहेंगे? तो आज हमारी जो भिवानी की चारों कॉन्स्टिट्यूंसी है उनकी काउंटिंग स्टाफ, माइक्रो ऑब्जर्वर, उनकी सबकी ट्रेनिंग, प्रथम ट्रेनिंग है जो काउंटिंग स्टाफ की वो हुई है। और उनको ईवीएम से कैसे काउंटिंग करनी है, कैसे राउंड वाइज काउंटिंग करेंगे, कैसे 17C पार्ट 2 भरेंगे, वो सारी डिटेल में उनको बताया गया। और ये भी बताया गया कि अगर किसी का क्लोज बटन प्रेस नहीं है तो उस केस में आप क्या करेंगे, और किसी में अगर रिजल्ट डिस्प्ले नहीं हो रहा तो उस केस में आप क्या करेंगे। और इनको वीवीपैट की काउंटिंग, वीवीपैट से जो काउंटिंग होगी, जो स्लिप की जो 5 मैंडेटरी जो पोलिंग स्टेशन है जिनकी काउंटिंग करनी मैंडेटरी है वो कैसे की जाएगी, जो वीवीपैट काउंटिंग बूथ के अंदर की जाएगी और उनमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो भी सभी अच्छी तरह से इनको ट्रेंड किया गया। काउंटिंग वो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज डिफ़र करेगा, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में 16 राउंड में होगी, कुछ में हो सकता है 15 भी हो। भिवानी में शायद 15 राउंड होंगे, बाकी में 16 होंगे। वो कि सभी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी है हमारे भिवानी डिस्ट्रिक्ट की 4 कॉन्स्टिट्यूंसी है, उन सब में 14 टेबल काउंटिंग की लगेगी और एक राउंड में 14 पोलिंग स्टेशन की काउंटिंग होगी। और टोटल नंबर ऑफ़ राउंड कितने होंगे वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ़ पोलिंग स्टेशन किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने हैं। लेकिन नॉर्मली हमारे भिवानी की शायद 15 राउंड में कंप्लीट हो जाएगी, बाकी की 16 राउंड में। तो सेफ्टी के लिए क्या क्या प्रबंध किए? सेफ्टी के लिए पुलिस द्वारा पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। 3 लेयर सिक्योरिटी की गई है। जो फर्स्ट कॉर्डन है जो 100 मीटर दूर है, जिसमें पेडेस्टेरियन जोन होगा, उसमें जो लोकल पुलिस है वो मैन करेगी उसको। जो सेकंड है जो कि काउंटिंग सेंटर के गेट पे होगा, वो स्टेट आर्म्ड पुलिस द्वारा मैन किया जाएगा। और जो काउंटिंग सेंटर का हाल का जो गेट होगा वो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस द्वारा सिक्योरिटी प्रदान की जाएगी। सर इसके अंदर किस प्रकार की एंट्री, किन लोगों की एंट्री? इसके अंदर काउंटिंग स्टाफ, जिसमें काउंटिंग सुपरवाइज़र, काउंटिंग असिस्टेंट, माइक्रो ऑब्जर्वर, पर्सन ऑन काउंटिंग ड्यूटी, आरओ ऑब्जर्वर्स, और जो स्टाफ जो ग्रुप डी और दूसरा स्टाफ या कंपाइलेशन ऑफ डेटा के लिए जो लगाया गया, उन सब की एंट्री होगी। उनको सबको पासिस इशू किए जाएंगे। अनऑथोराइज व्यक्ति कोई भी एंट्री नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति मोबाइल के साथ अंदर नहीं जा सकता। सिर्फ ऑब्जर्वर और एआरओ को मोबाइल परमिट होंगे।